ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम मेला गूघाल 2023 में खानवादाए बदर की जानिब से साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर की याद में 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसी मैदान में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का ये 22वां मुशायरा रहा। इससे पहले मंसूर बदर के वालिदे मरहूम अयूब हसन बदर ने 22 मुशायरों का इनाकाद किया। मंसूर बदर लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं। मंसूर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनको 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके अखलाक, उनके काम करने के जज्बे को दिखाता है। मंसूर बदर हर काम को शिद्दत से करते हैं, इसलिए मंसूर और उनकी टीम की दिन रात की 1 महीने से ज्यादा मेहनत जब कामयाब हुई कि मुशायरा सुनने देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उत्तराखंड, हरियाणा, सहारनपुर जिले के हर गांव ब्लॉक से तशरीफ लाए। मुशायरे में आई भीड़ को देखकर आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को भी ये कहना पड़ा कि कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान में शायरों की इतनी बड़ी फहरिस्त और इतनी भीड़ उन्होंने नहीं देखी। इसके लिए मंसूर बदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुशायरे में सहारनपुर जिले के सांसद, मेयर, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पार्षद मौजूद रहे। साथ ही डीएम और कप्तान ने जिले में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए मुशायरा कन्वीनर मंसूर बदर को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अब मैं जाहिर है कि जो फहरिस्त मेरे पास है मुझे उसी में से किसी न किसी शायर से आपकी मुलाकात करानी है। हमारी कश्मकश ये है, हमारी मजबूरी ये है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजरात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। तो ऐसे में हमें किसी न किसी शायर से ऐसे कलाम को सुनना होता है जो हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपनी गजल में, अपनी शायरी में करता हुआ नजर आए। लेकिन इस वक्त मैं हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ शायरा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। निसाई शायरी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हुए हमारी शायरात एक बेटी, एक बहन, एक महबूबा, एक बीवी और एक माँ, इन तमाम किरदारों को निभाते निभाते जो कुछ उसके एहसासात होते हैं उन्हें अपनी गजल की शायरी में, उन्हें अपने नज़्मों और गीतों के हवाले से मुशायरे की महफिल में सामीन के हवाले करती है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से तशरीफ लाने वाली एक ऐसी मेहमान शायरा जिसे बारहा आपने सुना है, आपने बहुत पसंद किया है, मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुझे जाहिर है कि अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर करना पड़ा है और उसकी वजह से इस वक्त मैं मुमताज नसीम साहिबा से गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं। बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, मुशायरे की जिंदगी के लिए मैंने गुजारिश की है मोहतरमा मुमताज नसीम से और उनसे गुजारिश है कि वो अपने कलाम से नवाजें। चलिए, आपने तो किसी भी जरूरत के तहत बुलाया, बड़ा अच्छा किया। देखिए, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उससे मुशायरे का बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आप ये जगह छोड़ के यहाँ आ जाएं या नीचे बैठ जाएं। ये सेट हो चुका है और आप नीचे अगर बैठेंगे तो बहुत सारे लोगों को
इस खूबसूरत मुशायरे को देखने का भी मौका मिल जाएगा। आप नीचे बैठ जाएं। बाकी इतने सारे कैमरे हैं, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं भी हो पाई तो आप किसी से ले लीजिएगा। कोई बात नहीं, चलिए बहरहाल बाकी आपकी मर्जी, आपका मुशायरा है। चलिए अब ऐसा कीजिए, सजा के तौर पर आप इधर देखिए मत। नहीं, मैं तो सोच रही थी इधर ही देखकर पढ़ूं। हाँ, ये देखिए मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। आप मुमताज नसीम साहिबा आपकी मेहमान है, आप जैसे चाहे उन्हें सुने, लेकिन जो बच्चे खड़े होके उछल के दाद दे रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई, उछलने से पहले ये सोच लेना कि आपके अब्बा भी इसी महफिल में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि खबर बहुत जल्दी घर तक पहुंच जाएगी और फिर आपके साथ क्या हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा लें। मुमताज नसीम माइक पर है, जोरदार तालियों से एक बार मुमताज नसीम को बताइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर साहब से इजाजत लेती हूँ। हाँ, सदर साहब से इजाजत लेती हूँ और माइक वाले भाई साहब जहाँ भी बैठे हैं उनसे कहूंगी कि थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, मेरी जरा कम है, और जरा इको भी कर दीजिएगा इसमें। 4 मिसरे पढ़ती हूँ और अपना ये सफर शुरू करती हूँ। सुने और इस खूबसूरत महफिल को और खूबसूरत बनाएं। 4 मिसरे ये हैं कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। वाह, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं जरा डरी हुई हूँ, अचानक से मेरा नाम बोला तो थोड़ा सा तो उलझन होती है, लेकिन बहरहाल आपका साथ मिल रहा है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। पढ़ती हूँ 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। क्या कहना, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। वाह 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 वाह, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। ये सब देखिए, ये मुमताज नसीम कह रही थी कि मुझे एकदम अचानक बुला लिया, मुझे डर लग रहा था। मैंने बताना चाहता हूँ ये सहारनपुर है, शुरू में 2-3 मिनट सबको डर लगता है, उसके बाद में आपका डर निकल जाएगा। आप पढ़ना शुरू कीजिए, ये सहारनपुर के लोग आपको संभाल लेंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जमे रहिए और सुनिएगा। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, आप सुने के चाहत में। हाँ। मुझे लगता है काम इधर से ही निकलना है। देखिए अब मैं क्या करूं, मैंने तो बड़ी कोशिश करी लेकिन मैं नाकाम हो रही हूँ। चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है। वाह, चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख करके खत का मजमून सजाना पड़ता है। खून से लिख करके खत का मजमून सजाना पड़ता है। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही थी कि मैं तो हूँ मुमताज, बताए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं शाहजहां का वकील हूँ। ताजमहल बनाने के लिए पहले मुमताज महल को मरना पड़ता है, तब ताजमहल बनाने की नौबत आती है। तो मैं शाहजहां का वकील बन के ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक मतला पढ़ती हूँ, मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, मैं करूंगी कोशिश। कर तुलू एतराफे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दो। क्या कहना, कर तुलू एतराफे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दो। वाह वाह वाह। और एक मतला और है इसी से जुड़ा हुआ, हालांकि शोर बहुत ज्यादा है पर मैं कोशिश करती हूँ कि
रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, क्या कहना? ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो? रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो? रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो? जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो? वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुमताज, क्या कहना भाई, वाह वाह। मैं अब कोशिश करती हूँ। हाँ भाई, चचा जान, मैं बिल्कुल, ये सब तैयारी से आए हैं आप लोग। मैं पढ़ती हूँ तरन्नुम से, कुछ अशार पढ़ती हूँ, सुन। इरशाद इरशाद। अरे जी, बहुत शुक्रिया। मुझे एक गीत के लिए हुक्म दिया है तो मैं सीधे सीधे गीत पढ़ती हूँ। हो सकता है आप तक पहुंच जाए और ये थोड़ा जो शोर है वो भी कम हो जाए उसमें। इरशाद। बदरिया रे, बदरिया रे, बदरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, बदरिया रे। बहुत शुक्रिया। एक मिनट। तो वो अपनी मसरूफियत के तहत यहाँ मुशायरे में तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने मोबाइल के जरिए अपने दिल के जज्बात आप तक पहुंचाए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ी पूरी तसल्ली के साथ उनकी बात को सुना। हमारे जावेद साबरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जनाब नैयर जुबैरी साहब और जनाब आरिफ खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम अपने इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया है। आइए हज़रात गिरामी, अब आपके इंतजार के लम्हात खत्म होते हैं। आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा को माइक पर बुलाने जा रहा हूं, लेकिन आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप कितना उनसे सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा का। देखिए, मैं अपनी इसको खुशकिस्मती मानूं या क्या मानूं, वाह, लेकिन जो भी है, अब फिर से मैं आपके दरमियान में हूं और चाहती ये हूं कि 4 पंक्तियां पढ़ूं, 4 लाइनों से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। मैं पढ़ती हूं, सुने के घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाए। क्या कहना, वाह 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 वाह। घर से निकली बहुत देर से आ रहे हैं। बैठ जाइए, नहीं यहाँ पे भी जगह खाली है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ बैठे, पर खुदा के वास्ते आप बैठ जाएं। आप घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, वाह वाह। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा ना था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो
खबर थी कि मौसम बदल जाएगा बहुत शुक्रिया। और रास्ते में बरसात हो जाएगी। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुने। अदनान भाई क्या हुआ जगह? अच्छा, हमारे मेयर साहब तशरीफ ले आए हैं, जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। हमारे मेयर नगर निगम सहारनपुर तशरीफ ले आए। जी आइए, स्वागत है आपका। अब आप लोग बैठ जाएं जल्दी से, देखें बहुत शानदार। अदनान भाई बैठ जाइए। तमाम शायर आपका इंतजार कर रहे थे कि आप कहाँ हैं। अभी तक आपके आने के बाद ये मुशायरे का माहौल बनेगा। और जो लोग डी में हैं जरा सा ये एक जगह खड़े ना हो, इसीलिए पीछे से लोग आवाजें लगाने लगते हैं। जी मुमताज साहब पढ़ दूं? पढ़िए पढ़िए। चलिए 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, आप सुने। हम पे तोड़े, आपके लिए पढ़ती हूँ ये। हाँ मेरे लिए पढ़िए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मुझे को निशाना बनना है। हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने लगे। वाह। हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने लगे। अरे भाई साहब कोई बात नहीं है, इनको खड़ा रहने दीजिए, मेरी क्यों कुर्बानी कर रहे हैं आप? जब कोई आपकी पसंदीदा शख्स आए तब उस वक्त इनको अपने पास बुला लीजिएगा। मैं तो बड़ी मामूली सी शायरा हूँ, आप मुझे पढ़ने दें बस। बहुत शुक्रिया भाई। ये ना करिए, जल्दी से अपनी जगह बनाइए। और देखिए ये बीच बीच में जो लोग जगह बदलने लगते हैं, ये कोई मेहनत करने का फायदा नहीं है यार। जब मर्दों में ही बैठना है तो जगह बदलने का फायदा क्या है? जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। हम पे तोड़े थे जो भी, देखिए मेयर साहब भी आ गए हैं। हमारे स्वागत है आपका। विधायक जी राजीव गुम्बा सी हमारे विधायक जी यहाँ तशरीफ ले आए हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आज यहाँ सबका इस्तेमाल करती रहूंगी खड़े होकर, आप आते जाएं बस। अच्छा देखिए मुमताज नसीम साहिबा, आप बिल्कुल अपने आप को जहनी कश्मकश में और उलझन में शिकार ना हो। ना बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बद इंतजामी हो रही है मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ। क्रिकेट के मैच में जब जब बारिश की वजह से मैच रुकता है तो अंपायर उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बैटिंग करने वाली टीम को देता है। तो आपके लिए मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा कि आपको पूरी तरह से परफॉर्म करने का मौका मिले। कल मैं तो जा रही हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। 4 लाइनें ये पढ़ देती हूँ। आदरणीय मेयर साहब और आदरणीय विधायक जी भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुने आप। इरशाद। हम पे तोड़े थे जो भी, क्या कहना? हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने लगे। वाह 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 वाह। हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, क्या कहना? आज सारे सितम याद आने लगे। फिर मिला गैर से, फिर मिला गैर से बेवफाई का गम, आपको आज हम याद आने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे ये भी मैं आप लोगों की, आप बड़ी तकलीफ में है मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी नजर करती हूँ, आप सुने। इरशाद। मैंने माना, मुझे ये हुक्म मिला है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैंने माना तू आशिक, मुझे मेरे पास पर्ची आई है, मेरी मजबूरी है, मैं पढ़ूंगी, लेकिन आज मैं ये सब काम करके जाऊंगी, मैंने सोच लिया है। चलिए
अच्छा ये मत बताइएगा पर्ची किसने भेजी थी। तू आशिक मैंने माना, तू आशिक मेरा हो गया। क्या कहना, वाह। सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। वाह। मैंने माना तू आशिक, क्या कहना? मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया। सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा, अब कहा जब के मेरा निकाह हो गया। मैंने माना। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वो गीत पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आपने सुना है। वाह वाह वाह। मैं पढ़ती हूँ। अच्छा ये जो निकाह हो गया वो पढ़ दीजिए मैं दोबारा पढ़ती से। हूँ। मैंने माना तू आशिक, वाह 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 वाह। मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया। सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। क्या कहना? मैंने माना मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया। सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा, अब कहा जब के मेरा निकाह हो गया। वाह वाह वाह। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुने आपको अच्छे लगे। सुने के मतलब इसका मतलब यह है कि काम तो बना हुआ था, बस देर कर दी इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। हर तरफ ढूंढती है, वाह। हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें। दिल धड़कता है हर पल क्या कहना? तुम्हारे। वाह 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 वाह। क्या कहना मुमताज साहिबा? हर वाह वाह। तरफ ढूंढती है। चाचा जान की नजर करूं? हाँ हाँ इन्हीं की नजर की। चाचा खड़े हो जाइए एक बार। हाँ हो जाइए हो जाइए। ठीक। ये इंसान को इतना ही बहादुर होना चाहिए जितने आप हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जैसे 2 बहादुर मैंने देखे। एक इससे पहले अब मैं क्या कहूँ, नारायण दत्त तिवारी जी ने बहादुरी दिखाई थी, वरना आपने दिखाई है अब आके। मैं पढ़ती हूँ। हम पे तोड़े थे, सुनिएगा नदीम भाई। जी जी। हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने। क्या कहना? वाह। हम पे तोड़े थे जो भी, हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने, आज सारे सितम याद आने लगे। फिर मिला गैर से बेवफाई का गम, आपको आज हम याद आने लगे। वाह 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 वाह। चलिए अब मैं गीत पढ़ देती हूँ। इरशाद इरशाद या? मैं गीत पढ़ती हूँ। इरशाद। तेरे अच्छा चलिए अब अच्छा चलिए मैं पढ़ती हूँ। गीत सुन लीजिए, गीत सुन लीजिए। मैं पढ़ती हूँ। ये देखिए, ये जो बीच में गैलरी में लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका एहतजाज बिल्कुल जायज है कि जो लोग आगे खड़े हैं वो या तो बैठ जाएं या फिर पीछे चले जाएं। बात उनकी बिल्कुल जायज है। बदरिया रे, बदरिया रे, बदरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी
कहना? आँखों से पूछा, नजारों से पूछा, बाहों में जाके बहारों से पूछा, कहना? सावन की पड़ती फुहारों से पूछा, नदियाँ भी देख आई, पर्वत भी देख आई, नदियाँ भी देख आई, पर्वत भी देख आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे, वाह वाह वाह। उठ उठ के थक गई नजरिया रे, नजरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, क्या कहना? वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, वाह, वाह। बदरिया रे। वाह वाह वाह। देखिए आप ये बैठ रखें और आप बैठ जाएं। आप ये ना करें, आप लोग बॉटल्स फेंक रहे हैं, ये गलत बात है। कुछ आपके जो मेहमानान यहाँ भाई- मौजूद हैं, इनके भी लग सकती है। इस तरह की हरकत ना करें, आप बैठ जाएं, थोड़ी देर में ये हाँ, इस माहौल तरह ठीक हो से, जाएगा। इसी तरह से प्यार से बिठाइए, जिसको भी बिठा रहे हैं प्यार से बिठाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, अब जो लोग देखिए कुर्सी पे बैठे थे उनको भी हमने वहां से हटा दिया है, तो अब जो है इंतजाम को संभाल लीजिए और पूरा मजमा मिलकर एक बार मुमताज नसीम साहिबा को यकीन दिलाइए कि आप सारे लोग मिलकर उन्हें सुन रहे हैं, बहुत- ताकि वो अपना गीत मुकम्मल करें। बहुत अच्छा वाह। बदरिया रे, कजरा लगाऊं तो बह जाए, कजरा कजरा लगाऊं तो बह जाए, कजरा बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए, बिंदिया पुरवाई छेड़ कर सर के नाचरा, लाख सिंगार करूं दम के ना मुखोड़ा, खिड़की ना खोलूं कभी, मुख से ना बोलूं कभी, खिड़की ना खोलूं कभी, मुख से ना बोलूं कभी, जाऊं ना घर से बजरिया रे, वाह जाऊं ना घर से बजरिया रे, बजरिया क्या रे, कहना? वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, वाह, वाह, वाह। वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोरे सवरिया, बदरिया रे। बहुत शुक्रिया। क्या? अरे मुमताज, एक मिनट देने के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए यहाँ इस माइक पर इसलिए आया हूँ, हमारे मेयर साहब भी आ गए, विधायक जी भी आ गए, तमाम अधिकारी और तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मुमताज नसीम पढ़ रही थी, उसी वक्त डीएम साहब का फोन आया, उसी वक्त विधायक जी आए, उसी वक्त मेयर साहब आए, सारे मेहमानान का आना जाना लगा रहा। इससे जुल्म हुआ मुमताज नसीम के साथ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्या आप सारे लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, ताकि मैं मुमताज नसीम साहिबा से ये गुजारिश करूं कि एक खूबसूरत सी गजल पढ़कर अपने इस पूरे मौजूदगी का एहसास कराएं। खूबसूरत गजल के लिए मेरा साथ दें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा मुमताज नसीम। ये गजल थैंक यू। चलिए मैं गजल पागलपन में क्या बतलाऊं, वाह, आहा, सजना क्या क्या भूल वाह, वाह, वाह। गई, पागलपन में पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई, पागलपन में, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई।
समाप्त करें। इरशाद। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा बस, तेरा चेहरा याद रहा बस, अपना चेहरा भूल वाह 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 वाह। तेरा चेहरा क्या नाम मुमताज नसीम का? याद रहा बस। चेहरा और एक शेर पढ़ती हूँ खास तौर पर, इरशाद। आप लोगों तक पहुंच जाएगा, बाज़ौक़ हैं आप लोग, समझदार हैं, पहुंचेगा जरूर। इरशाद, मैं पढ़ती इरशाद। हूँ, सुने के। प्यार के इस मौसम में आई वाह अदला बदली रास कहना? मुझे। वाह। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर, तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। वाह 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 वाह। तेरा मफलर क्या कहना क्या कहना। जब से मिला है। और ये शेर पढ़ती हूँ, आदरणीय मेयर साहब आए, आदरणीय हमारे विधायक जी आए, और भी तमाम जितने मेहमान थे हमारे सब आए। तो मैं एक शेर नज्र करती हूँ, पढ़े के। जी पढ़िए। मुझको ही सब देख रहे थे महफिल में जब तू आया। वाह 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 वाह। मुझको ही सब देख रहे थे महफिल में जब तू आया। मुझको ही सब देख रहे थे महफिल में जब तू आया। तेरा जलवा याद रहा बस, अपना जलवा भूल गई। तेरा जलवा याद रहा बस, वाह, वाह, वाह। अपना जलवा भूल गई। क्या कहना क्या कहना। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, मुमताज नसीम साहिबा से आप उनका खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। जानिए, ये दुनिया की आधी आबादी का जिक्र था, और जिस तरह का कलाम मुमताज नसीम साहिबा सुना रही थी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, डाइस पर हमारी कई बहनें बैठी हैं, मेरी बात की तायीद करेंगी कि ये सोच सिर्फ हिंदुस्तानी औरत, हिंदुस्तानी खवातीन, हिंदुस्तानी महिला की ही हो सकती है कि वो अपने महबूब से, अपने पति से, अपने शौहर से इस जज्बे का इजहार कर सके जिस जज्बे का इजहार मुमताज नसीम कर रही थी। आपने भरपूर तालियों से मुमताज नसीम को उनकी गजल पर दादो तहसीन से नवाजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में जनाब दीपेंद्र मोटवाल जी हिंदुस्तान से, दीपक शर्मा जी हिंदुस्तान से, सोनू पठान साहब, डॉक्टर अजय कुमार महापौर, राजीव गुंबर साहब विधायक जी, जनाब अभिषेक सिंह साहब पीए महापौर, जनाब अभिषेक चौधरी, वाशु अरोड़ा साहब, संजय मिठाल जी और रीशम गुप्ता जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। मैं इन तमाम अदब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक जितनी बात मुमताज नसीम के जरिए सुनी, वो मोहब्बतों का एक तरफा बातचीत थी जो आप मुमताज नसीम से सुन रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा,
मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। तो ये था सहारनपुर के मेला गोघाल का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा नया चैनल है हमारा वक्त मीडिया शॉर्ट्स, जहां हम एक कम वक्त में अच्छी शायरी सुन पाएंगे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए सहारनपुर यूपी इंडिया से।